Subscribe our channel and press the bell icon at all so that never miss new update. नमस्कार दोस्तों, मैं सांगवान सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेज में सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास मैथ की क्लास होगी। तो मैथ में हमारा टॉपिक सब जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। तो आज कुछ क्लासेज हमारी पीछे 3-4 क्लास हो चुकी हैं जिनमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री सब जानते हैं, चल ही रहा था, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो प्रैक्टिस के बात करते हैं। देखो, अगर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स इज इक्वल टू 2, उसने 2 दे दिया और उसने पूछ लिया कि कोस की पावर 5x प्लस कोट की पावर 5x, ये उसने हमसे पूछ लिया और उसने ऑप्शन दे दिए -1, 0, 1, 2, ये उसने ऑप्शन दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो मैंने पिछली क्लासेज में आपको बताया था कि जब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाएं तो उनको वैसे ये क्वेश्चन SSC CHSL में आया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? वैसे तो इनको सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जैसे अगर सोल्व करने बैठ जाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसको वैसे सोल्व करना पड़ेगा, लेंथी ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें जो ये 2 दे रखा है इक्वल टू में, इसका मान दे रखा है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह, यानी x एक थीटा है, एक एंगल है, इसकी जगह एक कोई भी एंगल पुट करो, ऐसा एंगल पुट करो, कोई भी नहीं सॉरी, ऐसा एंगल पुट करो कि उसको सोल्व करने के बाद 2 आ जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और 1 साइन 0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनेटिव, यानी कि इससे तो 2 नहीं आएगा। अब मैं 90 पुट करके देखता हूँ, तो जब x की जगह 90 पुट करूँगा तो देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस 1 साइन 90 1। अब इसको सोल्व करूँगा, 1 + 1 2 हो गया, यानी कि 2 हमें वो बता रहा है हमारा, इससे 2 आ गया। इसका मतलब थीटा की जगह यानी x की जगह 90 वैल्यू पुट की है, तब हमारा 2 आंसर आया है, ये हमें पता चल गया। तो इसी प्रकार जब इससे थीटा मतलब x की जगह 90 वैल्यू पुट करने पे हमारा 2 आ गया, तो यहाँ भी x की वैल्यू 90 पुट कर देंगे, जो मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, कोस उसने दे रखा है कोस की पावर 5x, यानी कि कोस x की पावर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस कोट x की जगह मैंने 90 पुट कर दिया और इसकी पावर 5। ठीक है, अब देखो कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू होती है 1 नहीं होती, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, 0 की पावर 5 प्लस कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, इसकी पावर 5। तो 0 की पावर कितनी भी हो 0 आएगा, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या आया? 0। इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, हमारे पास जैसे एग्जाम में एक ये क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दे दिया कि cos स्क्वायर x प्लस 1 + साइन x की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और पूछ क्या लिया? कोसेक x प्लस साइन 60 + x, ये 60 एंगल है। ठीक है, अब उसने एक कंडीशन दे दी, उसने बता दिया कि जहाँ 0 <x <90 डिग्री, यानी कि x की जो वैल्यू है, जो एंगल है, वो 0 और 90 के बीच में होगा। ठीक है, 0 और 90 के बीच में बताया। तो 0 और 90 के बीच में ऐसे कौन से एंगल है जिनके हमारे पास फिक्स मान होते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी 30, 45 और 60 में से x का कोई एक मान होगा। तो जैसा जस्ट पिछले वाला हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। पहला तो देखो, 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले तरीके की जब बात करते हैं तो देखो, x की वैल्यू मान लो मैंने 30 पुट कर ली। जब यहाँ x की वैल्यू मैं 30 पुट करूँगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है?
cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, इसकी स्क्वायर कर रखी है, स्क्वायर हमने कर दी, प्लस 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि 1 प्लस साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसकी होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो √3 की स्क्वायर क्या होगी 3/2 की स्क्वायर 4, प्लस 1 और आधा डेढ़ को क्या लिख सकते हैं 3/2, 3/2 और 3/2 की स्क्वायर क्या होगी 9/4। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 12/4, यानी कि क्या आया 3, और हमें दे क्या रखा है 3 ही दे रखा है, हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी कि जब x का मान हमने 30 पुट किया तब हमारा ये मान आ गया। तो जो पूछ रखा है उसमें भी x की जगह 30 पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/2 का उल्टा 2, यानी कोसेक 30 की वैल्यू 2 आ गई, प्लस साइन 60 प्लस 30, यानी कि 60 और 30 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, इसका मान भी क्या आएगा 3 आएगा। एक तो ये तरीका। अब बात दूसरे तरीके ही करते हैं। वैसे आपको यही तरीका अपनाना है हर जगह, हर क्वेश्चन में, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन होंगे उनमें, लेकिन दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो मान हमें दे रखा है वहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब एंगल निकालना पड़ेगा। वो एंगल कैसे निकलेगा, देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस, देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है a की स्क्वायर, यानी 1 की स्क्वायर, प्लस b की स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन एक्स, इजिकल टू उसने 3 दे रखा है। अब देखो प्लस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट हटा दो। अब देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला है सब जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 होता है। तो देखो 1 तो ये है, इन दोनों से मिलकर एक और आ गया, प्लस 2 साइन एक्स और इजिकल टू 3 दे रखा है। अब देखो एक और एक 2 हो गए, ये 2 इजिकल टू के इस साइड में जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 साइन एक्स इजिकल टू 3 - 2, तो क्या आया 2 साइन एक्स इजिकल टू 1, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई ना। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, सब जानते हैं। साइन 30 1/2 की जगह मैंने साइन 30 लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल, एक्स की जगह कितना आया 30 डिग्री, और हमने पुट क्या किया था स्टार्टिंग में 30 डिग्री, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 30 आ गई, वो एक्स की वैल्यू हम जो पूछा है उसमें पुट कर देंगे, सेम सॉल्यूशन वही होगा। इसका मान क्या आएगा, इसका भी 3 ही आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उसने हमें दे दिया कि साइन एक्स प्लस 1 इजिकल टू 2 साइन एक्स, ये उसने दे दिया, और पूछ लिया कोस क्यूब एक्स प्लस कोसेक की पावर -3x, ये उसने हमसे पूछ लिया। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 1 इजिकल टू 2 साइन एक्स, ये दे रखा है। तो जो मैंने बताया था कि अपॉन के एक साइड में जो मान होते हैं गुणा में होते हैं, तो वो दूसरी साइड में जाकर भाग में चले जाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिवाइड में चले जाते हैं, प्लस में होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। तो इधर ये डिवाइड में है साइन एक्स, जब मैं इस साइन एक्स को यहाँ से हटाऊंगा, मतलब हटाने का मतलब इक्वल टू के इस साइड में लेके आऊँगा, तो इधर जितने भी संख्याएं हैं उनसे साइन एक्स गुणा हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स। यानी कि इस इक्वेशन को मैं ये लिखूंगा, ये लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इजिकल टू 2, इसको मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो वही सेम सिचुएशन हमारे पास आ गई कि x की जगह यानी थीटा की जगह ये जो एंगल है x, इसकी जगह कोई ऐसा एंगल पुट करो कि सोल्व करने पर 2 आ जाए। तो ये यहाँ पर मैं जब मैं 90 डिग्री पुट करूँगा, देखो तो 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 की स्क्वायर कर दी, प्लस साइन 90 1, तो 1 की स्क्वायर 1, 1 + 1 क्या आएगा 2 आएगा, और 2 उसने हमें बता रखा है।
इसका मतलब एक्स की जगह कितना आया 90 डिग्री। तो जो पूछा है उसमें एक्स की जगह 90 डिग्री पुट कर दो। तो कोस की पावर 3x, तो देखो कोस क्यूब x है तो कोस 90, x की जगह 90 पुट करना है हमें। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 की क्यूब प्लस, देखो इसके दो आप देख लो एक बार, मैं अगर यहाँ x की वैल्यू 90 पुट करूँगा तो कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1 की पावर -3। इसको मैं ऐसे लिखूँगा तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 होता है। ये सब जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगी, अब चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो कैसे भी हो। लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो इसको लेकर, तो देखो 1 की पावर -3 है तो मैं इसको 1/1 की पावर 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 1/1 1 ही होगा, बात वहीं पर आएगी। तो 1 की पावर कोई भी हो, -3 हो चाहे -4 हो चाहे प्लस में हो, कोई भी हो 1 ही आएगा। तो 0 + 1 क्या होता है 1, यानी कि इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। सेम उसी प्रकार इन क्वेश्चंस को हमें करना है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको ऐसे एंगल पुट करके देख लेना और सॉल्व कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया गया है sin² θ/4 = cos² θ/9। हमें ये एक उसने कंडीशन दे दी और पूछ लिया tan² θ - cot² θ का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, जब हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ से, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसे देखो, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 9 साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कोस से हो जाएगा। या फिर मैं इसको देखो ये लिख सकता हूँ sin² θ/cos², मतलब cos² को तो मैं यहाँ 4 की जगह लेके आ गया और 4 को मैं cos की जगह लेके चला गया। देखो सेम वही कंडीशन बनी, sin² θ, मैं जब इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा 9 sin² θ = 4 cos² θ। यहाँ से सोल्व करूँगा तब देखो 9 sin² θ = 4 cos, बात वही है। तो मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो sin² θ sin θ/cos θ, एक फॉर्मूला सब जानते हैं क्या होता है tan θ, और स्क्वायर लगा रखिए तो यहाँ क्या आएगा tan² θ = क्या दे दिया 4/9। ये tan² θ की वैल्यू दे दी। क्वेश्चन में हमसे tan² जो पूछा हुआ है उसमें tan² θ है, इसका मतलब एक जो पद है उसका मान तो हमारे पास आ गया। अब बात आई cot² θ, वो कहाँ से लेके आए। तो देखो cot², tan का अपोजिट, tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, सब जानते हैं। तो जब tan का उल्टा cot होता है तो 4/9 को मैं उल्टा कर देता हूँ, 9/4 कर दूंगा। तो यहाँ से cot² θ क्या आएगा 9/4 आ जाएगा। मतलब tan का मान 4/9 है, tan का उल्टा cot होता है तो इसके जो मान दे रखा है उसको भी उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो 9/4 cot का मान आ गया। दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा 4/9 - 9/4, एलसीएम कितना आया 36। तो ये क्या आएगा 16 - 81 आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 65 - k/36। तो आंसर या तो इस रूप में आ जाएगा -65/36, या फिर इसको सही अपोन में करके वो दे देगा। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने दिया है कि sin θ + cosec θ = 5, और पूछ लिया कि sin³ θ + cosec³ θ का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन को देखते हुए जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का हमें दिखाई दे रहा है ये, कि हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को देख के। अब जैसा मैंने आपको अभी जो पढ़ाया था उसके हिसाब से आप क्या करोगे कि थीटा की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, उसको सोल्व करने के बाद 5 आ जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ऐसा करोगे बिल्कुल सही करोगे। लेकिन जब थीटा की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका मान 5 नहीं आएगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखो जब थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद, उसको सोल्व करने के बाद हमारे आगे वाला जो मान है वो ना आए, तो कैसे सोल्व करेंगे।
तो हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। क्वेश्चन में हमें क्यूब के रूप में फॉर्म पूछी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन की क्यूब मतलब जो क्वेश्चन हमें जो टर्म दे रखी है उसको जब क्यूब में निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैं जो क्वेश्चन दे रखा है इसको मैं, ध्यान देना, इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, मतलब मैंने दोनों साइड में क्यूब कर दी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में की है। अब देखो a प्लस बी, ए प्लस बी की होल क्यूब, तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये अलजेब्रा में आएगा कि a प्लस बी की होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला। सबने पढ़ा भी होगा, सब जानते हैं। अब देखो जब a की जगह हमारे पास साइन थीटा है और b की जगह कोसेक थीटा है, जब इन दो को मैं यहाँ इनकी जगह पुट करूँगा, सोल्व करूँगा, तो क्या लिखूँगा, देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ब्रैकेट में क्या है आगे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको मैंने फॉर्मूले को मतलब इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया और मैंने ये लिख दिया। अब देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस, इसका मान तो हमें पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके इक्वल टू में 5 की क्यूब है ना, तो इसके इक्वल टू क्या आएगा 125, इसका मान तो हमें पूछ रखा है, तो इसको तो एक बार यहीं रहने देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये मान यहाँ है, प्लस देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दे रखा है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो मैं उल्टे का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे होंगे, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा में लिख सकता हूँ और इंटू में साइन थीटा उसने दे रखा है, तो देखो कैंसिल हो गया। तो ऐसे कैंसिल कर दो चाहे ऐसे कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ क्या बचा, प्लस में 3 और इंटू में, प्लस नहीं सॉरी, इंटू में ब्रैकेट में क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 5, यहाँ मैंने 5 पुट कर दिया, इजिकल टू क्या है 125। तो देखो इसको जब सोल्व करूँगा तो इसका मान कितना आया, 15 आया। तो जब इसको मैं आगे सोल्व करूँगा तो देखो क्या करूँगा, देखो यहाँ कर देते हैं, क्या बचा, साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा प्लस में 15 इक्वल टू में 125 है। जब 15 को मैं इक्वल टू के इधर लेके जाऊँगा, यहाँ प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 125 माइनस 15, तो इसका मान हमें पूछ रखा है, इसका मान क्या आ जाएगा 110। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जब हम पुट करके देखेंगे हमारा सॉल्यूशन 5 नहीं आ रहा है, तो उसको क्या कैसे देखेंगे, तो क्वेश्चन में हमें जो पूछा हुआ है क्यूब के फॉर्म में पूछी हुई है, अगर यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में कोई मान पूछा हुआ होता वो क्वेश्चन अलग होता, उसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। क्यूब में पूछा हुआ है तो दोनों तरफ क्यूब कर दी और सोल्व कर दिया, क्वेश्चन सॉल्यूशन हमारे पास आ गया और हमने हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दे दिया कि अब की बार रूट में दे रखा है, रूट में उसने दे दिया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये पूरा रूट में दे रखा है और उसने डायरेक्ट ये पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास दे दिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखा जाता है, वैसे कुछ एग्जाम्स में कोस की जगह साइन दे देगा, यहाँ कोस दे दिया, अगर साइन भी दे सकता है, उसमें कुछ ऑप्शन हो कुछ और दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है, देखो जब ऐसा क्वेश्चन हमें दिखाई दे जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें दे क्या रखा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये उसने हमें दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रखना रूट के अंदर ही है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 माइनस कोस थीटा, नीचे वाला माइनस दे रखा है, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर देना,
जब इसको ऊपर नीचे एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मान और ये मान, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। अब देखो a प्लस बी, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। एक ही बात है, अंडर रूट हमारा चल रहा है अपॉन, देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, किसका फॉर्मूला बताया था मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 1 है और माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर। इसको मैं ये मैंने लिख दिया। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 जो फॉर्मूला था वहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये अंडर रूट है ये इन दोनों के ऊपर है, जब मैं यहां से इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो देखो ये स्क्वायर दे रखी है, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, सब जानते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्म आ गई कि 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में साइन थीटा है, इसका मतलब ये जो ऊपर दो पद दे रखे हैं इन दोनों के अपॉन में साइन थीटा है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना सबको समझ में आ गया, ये वाली टर्म सबको समझ में आई या नहीं आई। तो जब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सकता है सब जानते हैं, इस फॉर्म से मैंने ये फॉर्म लिख दी। देखो इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस कोस थीटा सेम वही आएगा। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन यानी कि साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का अपोजिट होता है। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा। फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब टॉपिक शुरू किया था, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। हमारा ऑप्शन क्या है, चौथा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने दे दिया साइन 2x अपॉन में साइन x प्लस कोस 2x प्लस साइन स्क्वायर x इजिकल टू 0, और x की वैल्यू पूछ ली, मतलब थीटा उसने पूछ लिया, एंगल पूछ लिया कितना होगा। उसने कंडीशन दे दी कि 0 x की जो वैल्यू है वो 0 और 180 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन उसमें उसने और बताया है कि 0 भी हो सकती है 180 भी हो सकता है, ऐसी उसने कंडीशन दे दी। तो देखो अब टेबल में हमारे पास 90 डिग्री तक मान है, आगे के हमने मान सीखे नहीं है, तो 180 तक तो जाने का मतलब ही नहीं है। तो इसको वैसे अगर सोल्व करेंगे, देखो ज़्यादा से बड़ा मान हमारे पास टेबल में क्या होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। जब मैं x की जगह 90 डिग्री पुट करूँगा तो देखो साइन 180 हो जाएगा, यहाँ कोस 180 हो जाएगा। साइन 180 कोस 180 के मान हमें नहीं पता, तो फिर क्या करें, तो देखो क्या करेंगे, साइन 2 थीटा, एक फॉर्मूला बताया था साइन 2 थीटा यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, याद आ गया होगा शायद। क्या फॉर्मूला बताया था, 2 साइन थीटा यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, अपॉन में दे रखा है साइन एक्स, ठीक है, प्लस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स उसने हमें दे रखा है इजिकल टू 0। इतना सबको समझ में आ गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, बस क्या गया 2 कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये दो मान बच गए हमारे पास, बराबर 0 उसने दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में बना दिया, अब सेम वही क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन हमने पीछे किए थे कि x की जगह ऐसे कोई, अब तो हम मान रख सकते हैं x की जगह, क्योंकि
थीटा में 2 तो इंटू में रहा ही नहीं, 180 की तो कहानी खत्म हो गई। तो देखो यहाँ अगर मैं x की जगह 90 जीरो पुट करूँ, 90 छोड़ो, एक बार मैं जीरो पुट करूँ, तो देखो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स यानी कोस 0 डिग्री 1 की स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3 होता है, लेकिन हमें तो 0 आना चाहिए, इसका मतलब 0 तो हम पुट नहीं कर सकते। तो क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट करके देख लो। 90 डिग्री जब पुट करेंगे तो देखो कोस 90 2 इंटू कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री नहीं सॉरी 0 होती है कोस 90 की वैल्यू, प्लस कोस 90 की 0, तो यहाँ 0 की स्क्वायर, तो देखो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 उसने हमें दे रखा है, यानी कि x की जगह 90 पुट करेंगे तब 0 डिग्री आ रहा है, तब हमारा मान आ रहा है। अब वो 90 हम यहाँ पुट करेंगे जिसमें 180 के मान जो होते हैं वो हमें पता होते हैं मान लो, लेकिन वो पता नहीं है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, सॉरी इसमें नहीं, इस फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ हमने x की जगह 90 पुट कर दिया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू हमें पूछी है, उसने x की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन उसने दे दिया कि x cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ये उसने हमें क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये उसने हमसे पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो वैसे तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन दे रखा है एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, यानी साइन है यहाँ माइनस का था, इजिकल टू के उस साइड में बराबर के उस साइड में जाकर प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये कोस एक्स इन दोनों के अपॉन में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, मतलब दोनों को अलग अलग मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, देखो 1 अपॉन कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, सेक एक्स का, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब पीछे की कुछ पीछे क्लासेज में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे कि उसने कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स की वैल्यू है 5 दे दी मान लेते हैं, और उसने पूछ लिया कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो मैंने क्या बताया था 1/5 होगी, यहाँ प्लस में दे रखी है और माइनस में अगर वो पूछ ले तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। उसी प्रकार देखो यहाँ पर जब बात करते हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स की, प्लस तो हमें एक्स दे दिया, जब माइनस की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x आएगा, ठीक है, और सेक एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1/x। इतना सबको समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, यानी कि सेक एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। उसी प्रकार जब मैं इस दोनों इक्वेशन को माइनस मतलब एक में से दो को जब माइनस कर दूंगा तो 10 से सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स तो ये आया, और 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। सोल्व करके देखना, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो x की वैल्यू तो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, और 10x की वैल्यू आ गई, सॉरी x की नहीं सेक एक्स की वैल्यू ये आ गई, और 10x की वैल्यू ये आ गई। अब देखो पूछा क्या है हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास कहीं आई नहीं, तो कैसे याद करेंगे, देखो जब मैं सेक एक्स में 10x का भाग दे दूं, सेक में नहीं सॉरी जब मैं 10x में सेक एक्स का भाग दे दूं, तो देखो जब मैं 10x में सेक एक्स का भाग दे दूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं
सेक 10x में देना है तो 10x की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो ऊपर लिख देंगे, और अपॉन में सेक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² प्लस 2x। देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब देखो 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बटे कोस, और सेक एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1 कोस। कोस से कोस कैंसिल, यानी क्या बच गया, साइन एक्स बच गया। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई, देखो जब मैं यहां कर देता हूं, साइन एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आई, x² माइनस 1/x² प्लस 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन एक्स की। तो क्वेश्चन में साइन एक्स की जगह जब हम ये पुट कर देंगे और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको मिटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखो जब साइन एक्स की वैल्यू मैं यहाँ, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या लिखूँगा, देखो x² माइनस 1 प्लस x² इंटू साइन एक्स की जगह वैल्यू पुट क्या करनी है, x² माइनस 1 और x² प्लस 1, ये पुट करनी है। तो देखो x² प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस x² हो, बात एक ही है, 2 में 5 जोड़ दो चाहे 5 में 2 जोड़ दो, आना तो साथ ही है। तो वही बात है, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है, 1 में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, x² माइनस का x² माइनस 1, ये वैल्यू बच गई। जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो देखो x² माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले जो सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, x², ये माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस 1, x² से x² कैंसिल, क्या बच गया, 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1। ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार सोल्व करना पड़ेगा, बाकी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जो किया है यही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं। वैसे बहुत से प्रैक्टिस हमने कर ली हैं, कुछ एक प्रैक्टिस सेट आपको इस, जब ये वीडियो एंड होगी, ख़त्म होगी, इसके एंडिंग में आपको एक प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा और उसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, सोल्व करके देखना। जो भी क्वेश्चन ना आए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं समझ में आया या नहीं आया, और चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस टॉपिक के नोट्स अगर PDF में किसी को चाहिए या फिर इसके प्रैक्टिस सेट आगे चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो अब टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।